श्याम बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है बाबा श्याम ने। बाबा श्याम ने। अपना घर होते हुए मैं एक बार किराए पे रहा हूँ। अभी खुद का घर होते हुए मैं खुद किराए पे रहा हूँ, फैमिली को छोड़ के। फैमिली साथ में रही है, अपना पूरा घर छोड़ के। मुझे कहा इतनी गर्मी है कहाँ जाएगी, मैंने कहा नहीं, बाबा का आएगा फोन, उसको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? के टिकट का या बस के किराए का भी पैसे नहीं हुआ करते थे। आज खुद तो पहली बार आए थे। हाँ, आज खुद की गाड़ी से आते हैं, लोगों को लेके आते हैं। हर साल फागुन के महीने में मैं बस लेके आता हूँ, जिसमें राधे राधे राधे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गौरी देवी है। हाँ जी। और इनका नाम मिस्टर राजेश कुमार अग्रवाल है। और मुझे एक लड़का है, एक लड़की है, एक बहू है, एक पोता है। भगवान की दया से श्याम बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है बाबा श्याम ने। बाबा श्याम ने। जो नहीं था मेरे पास, मैंने बाबा से मांगा और आई, दिल से याद किया बाबा को। हृदय के नीचे से कहिएगा तब मनोकामना पूरी होगी। वो तो तन मन धन से दिल से बाबा श्याम को याद करेंगे तो जरूर हमारे का सहारा बाबा मेरा श्याम पे रहा। बिल्कुल। और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप बोले ना भाई साहब, मुझे कहा इतनी गर्मी है कहाँ जाएगी, मैंने कहा नहीं, बाबा का आएगा फोन, उसको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है माता जी ने। के बात में मेरा बाबा का फोन है, मैंने तो रोकेगा कौन? सोच चल दिया मैंने। चलना ही है, बाबा श्याम ने बुलाया है। तो ये 100 मनी का प्रसाद मुझे नहीं बताई, अपने आप तैयारी करवा लिया। बाबा श्याम ने तैयारी करवाई सरकार ख्याल से। जो है हारे का सहारा यही है, और कोई यही कहूँगा कि अभी के दौर में तो है, अभी के 2025 का दौर, 24 का दौर जो है, अभी सबसे एक नंबर मेरा श्याम बाबा का जगह है। श्याम की कृपा है। ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मैं देखिए एक इंच जगह खड़े होने के लिए कहीं होल जोल नहीं है, कहीं कोई घूस घास पैसे से कहीं नहीं है। व्यापी निःशुल्क सेवा इस दरबार के अंदर से करवाया अभी मैं। बिल्कुल। हाँ, ये जो प्रसाद को, हाँ, ये शवामणि का प्रसाद है। अच्छा जी। तो माता जी आपने तो फिर बाबा श्याम के बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे अपने जीवन में। हाँ बिल्कुल। जब मैं आई थी तो मैं बाबा से अरदास करती थी, हे बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए। और भगवान की दया से 2 महीने के बाद ही मेरे बेटे की सगाई हो गई। बाबा को बोलने के 2 महीने के बाद ही मेरे बेटे की सगाई हो गई है। इसके देवी शक्ति इसके अंदर है। बाबा की सगाई हो गई और भगवान की दया से आज 6 महीने का एक पोता भी है। मन तन से, धन से नहीं, मन तन से पुकारिएगा तब बाबा आएगा। बिल्कुल। धन नहीं लाना उसमें, धन तो बाबा खुद दे देगा। मन तन। सबको सुखी रखो, सबको संपन्न रखो। सब मन बनेगा तब तन आएगा। ये तन हुआ, धन अपनी जगह पर है, तभी बेड़ा पार हो जाएगा साथ में आपका। सही बात। आपका व्यवहार जाएगा, विचार जाएगा। आप ईर्ष्या द्वेष की भावना मत कीजिए। कोई 5 मंजिला बना लिया तो आप 1 मंजिला बनाइए, नहीं बना रहे थे उसको देख जलिए मत। उसको कहीं 6 मंजिला बनाए, 7 मंजिला बनावे, उसको भूसड़ा बनाइए। मेरा तो बाबा बेटा है काम करने वाला। बस जो है बाबा है। अभी आप यहाँ कितने देर हो? कुछ बाबा पे छोड़। कितने देर हो यहाँ पर? अभी तो थोड़ी देर हो रही। अच्छा ठीक है, आता हूँ। ठीक है, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भाई जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी प्रदीपाल। आपका मतलब आप कहाँ से आए? मैं शाहीबाद विलेज शाहीबाद और डिस्ट्रिक्ट जिला हो गया गाजियाबाद से आया हूँ मैं दिल्ली से। जुड़े कब से हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से जुड़े हुए मेरे को हो गए 12 से 13 साल हो गए। 12 से 13 साल हो गए। हाँ जी। बड़ा लंबा रिश्ता है बाबा श्याम के बस साथ। बाबा का प्यार है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस सबसे पहले फैमिली को लेकर आया था। उससे पहले हमारा स्टाफ आया था। स्टाफ में हमारा जो आया था वो हमारे मेडिकल लाइन का स्टाफ आया था। उसके बाद फिर हम फ्रेंड के साथ आए थे। फिर उसके बाद फिर जो फ्रेंड के साथ आए थे उसके बाद अब मेरे को अब 2 दिन से मुझे ये लग रहा था कि मुझे जाना है। कल मुझे ऐसा लगा कि हाँ 7 बजे करीब 7 बजे मुझे ऐसा लगा कि बस बाबा का भजन सुन रहा था मैं। बिल्कुल। तो बाबा का भजन सुनते सुनते फिर अचानक से सडनली से ऐसा हुआ कि मैं एक दिन पहले मैंने अपनी शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह बिल्कुल प्रेस कर लिए थे। एक दिन पहले ये मुझे नहीं पता था कि आप इस दरबार में कहाँ है। मुझे शॉप पे जाना है। फिर ऐसा हुआ कि मैं एकदम अचानक ही उठा और फिर शाम हुआ तो 7 बजे करीब 7 बजे के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मुझे निकलना है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यहाँ बाय रोड चलना है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि भाई एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बार वो कैंसिल हुआ। मैंने कहा कोई नहीं, कैंसिल हो गया था एक बार कैंसिल हो गया। फिर एक बार ये एक भाई को और कॉल करी थी कि क्योंकि बाय रोड वोल्वो से फर्स्ट टाइम आया हूँ। वोल्वो से
फर्स्ट टाइम आया हूँ, अकेले फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहली बार पहली अकेले बार आए हो? नहीं, आपसे पहले आ गया हूँ मैं। नहीं, अकेले पहली बार आए हो? अकेले फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ये बाबा ने बस अचानक ही बुलाया मुझे, जो मैं अचानक ही आया हूँ सडनली से। ये मुझे बस बाबा ने बुलाया, उनका आशीर्वाद है। जय श्री श्याम, उन्हीं का आशीर्वाद से ही बहुत खुश हूँ मैं। 12-13 साल रिश्ते के अंदर आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम देखे के। हैं बाबा श्याम के, देखे देखे बिल्कुल देखे हैं बाबा। तो भैया जी जो मांगा सुनो, हाँ। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या मुझे मिला। जो मैंने मांगा वो मुझे मिला। फिर भी भैया जी अगर आप बताएंगे तो श्याम भक्तों का विश्वास बढ़ जाएगा और भी ज्यादा। वो बढ़ेगा, बट देखो ये इम्पॉसिबल है। ये तो अब जो मांगा वो मिला बस। क्योंकि भैया जी आपके जीवन में चमत्कार हुए, बाबा ने आपको इस लायक बनाया है, आपके जीवन में चमत्कार हो ही गए। जी, जी, जी। अब आप बता सकते हो तो। बस ये था, मैं अपना घर होते हुए मैं एक बार किराए पे रहा हूँ। अभी खुद का घर होते साथ खुद का घर होते हुए मैं खुद किराए पे रहा हूँ, फैमिली को छोड़ के। फैमिली साथ में रही है, अपना पूरा घर छोड़ के। उसके बाद फिर अभी मैं 20 दिन हो गए, 15-20 दिन। हाँ जी। तो अब मैं खुद ही फिर अपने घर में आया हूँ। कैसे निकला? हाँ जी, बस मन करा कि घर जाना है। और रेंट पे रहता था मैं। हाँ जी। हाँ जी। तो भैया जी रेंट पर क्यों रहते थे जब आपके पास घर था अच्छा खासा? बस कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे। फिर मतलब किस प्रकार से अच्छा नहीं लगता था? मतलब अब रेगुलर शॉप नहीं खुल पा रही थी मेरी। मेरा मेडिकल लाइन का शॉप, मेरे शॉप है, मेडिकल स्टोर है मेरा। तो रेगुलर शॉप नहीं खुल पा रही थी कि मैडम को भी फोकस करना थोड़ा था, उन्हें भी थोड़ा सा नॉलेज देनी है मैडम को, इसलिए मैं उन्हें लेके गया था। फिर अचानक ही ऐसा हुआ कि बस मन ही करा कि यहाँ घर ही जाना है। घर ही जाना तो है। घर हमें आ गया। उसके बाद फिर मैं बाबा के पास आ गया। पहले घर आए हो, फिर घर आने के बाद बाबा श्याम ने आपको अपने धाम में बुलाया, तो वो भी अकेले बुलाया। अकेले बुलाया। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 2 जगह कॉल की थी, बट दोनों जगह ये रिस्पॉन्स मिला कि सॉरी मैं जा नहीं सकता, एक्सीडेंट हो गया एक फ्रेंड का। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा मैंने कहा यार जाना है तो जाना है। हो सकता है भैया जी उनका बुलावा नहीं आया होगा। उनका नहीं आया था। बिल्कुल। वो बस। कहते हैं ना कि इस दरबार में केवल वही आ सकता है जिसको मात्र बाबा श्याम बुलाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वही आ सकते हैं। वही आ सकते हैं। बाबा ने मुझे बुलाया और जैसे देखो कि मैं यहाँ आप- पर आया तो मुझे भाई मिले। ये भाई मिले मुझे। ये फर्स्ट टाइम आए हाँ। हैं। ये आए कहाँ से आए आप? देवरिया से आए हैं हाँ जी। ये फर्स्ट टाइम आए। इन्होंने कहा कि भैया मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ हाँ। और मेरे को कुछ पता नहीं है प्रसाद कैसे चढ़ाना है क्या। तो मैंने कि मेरे साथ चलो आप, मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैं लेके नहीं चल रहा था, वो मेरा बाबा श्याम लेके चल रहा था। बिल्कुल सही बात है बड़े भैया। वो मैं लेके नहीं आया। मेरे साथ एक ही साथ रिक्शे में बैठे हैं, हाँ। एक ही होटल में रुके हैं, एक ही साथ मतलब हम चले हैं वहां से। एक अपना साथ परिवार है, एक श्याम परिवार है, एक बड़ा सा। तो मैं मेरा तो एक बस जरिया हो गया। हाँ। और बाबा ने साथ मिलाया। मैं ये दर्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करे हैं। आप पूछ सकते हो इनसे पूछ सकते हो आप। सुकून मिला भैया जी इस दरबार में आकर और बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद। दर्शन करके तो सुकून मिलता है। यहाँ तो बस तुरंत द्वार पे पैर रखते हैं ना, सुकून की शांति सी हो जाती है। बिल्कुल एकदम दिल खुल दरबार में जाता है। कदम रखते हो जाती है। तो भैया जी जरा श्याम भक्त को भी बता दीजिए, इस दरबार में कदम रखते ही कैसी शक्ति महसूस होती है, कैसा प्रेम भाव आता है अंदर से? देखो जो आएगा वो जुड़ जाएगा। हाँ। जो बाबा का नाम लेगा, बाबा उन्हें घर से ही बुला के ले आएगा। ये आए हैं सिवान से। हाँ। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से, गाजियाबाद से। और ये मेरे से भी आगे से आए। सुबह 4 बजे मॉर्निंग से बैठे हैं ट्रेन में। मैं तो नाइट में 10 बजे चला हूँ और मैं 7 बजे आ गया। फिर भी बाबा ने साथ मिला दिया। सडनली से 7 बजे जब मैं आया यहाँ पर, जैसे चीज जो रूम लिया हमने उस टाइम पे 7 बजे ये भी मुझे साथ में मिले। 7 बजे ही मुझे साथ में मिले। तो जब से साथ ही हैं और एक साथ ही दर्शन कर लिए, एक साथ निकल रहे मतलब हैं। भैया जी ये तो है, चाहे इस दरबार में अकेला है, चाहे कोई फैमिली के साथ है, पहली बार कोई अनजान वक्त आता है तो उसको इस दरबार में आने पर अकेला महसूस तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला आया हूँ। मैं वीडियो कॉलिंग की है बच्चों को, बात करी है बच्चों से। सिस्टर को भी की है, बड़ी सिस्टर को वीडियो कॉलिंग करी है। सबके दर्शन कराए मैंने। तो जो भाई रह गए थे, जिनको आना था, जिनका सडनली से कैंसिल हो गया, उनके भी दर्शन हो गया। उनके भी दर्शन और उनके दर्शन ऐसे हुए। हाँ जी। मतलब घर बैठे उन्होंने भी दर्शन प्राप्त कर लिए बाबा श्याम के। बस वो इसी चीज को वो करेंगे, बाबा ने हमें नहीं बुलाया, आपको बुलाया था, आप अकेले ही चले गए। और मैं वाकई में पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम अकेले आया हूँ मैं। जब भी आया हूँ तो फैमिली, फ्रेंड और ग्रुप आया हमारा। जय श्री श्याम। तो भैया जी ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, आप घर बैठे मनोकामना मांग रहे हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो? घर बैठे नहीं, बाबा पहले बुलाते हैं। पहले बुलाते हैं। पहले बाबा बुलाएंगे। बाबा ने बुलाया, आ गए हम। और क्या कहना चाहेंगे श्याम भक्तों को आप?
और श्याम भक्तों का ये प्यार बना रहे अपने, बाबा श्याम का नाम लेते रहे। और ये बहुत पावन जगह है, पवित्र जगह है। अभी श्याम कुंड भी जाएंगे हम, वो दर्शन करके भी निकलेंगे। इसके लिए अब चलते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जय जी। श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मनोज शर्मा। आप कब से जुड़े हो भैया बाबा श्याम से? 10-12 साल। हाँ जी भैया, आप बोलिए। बाबा की असीम कृपा है, जो बाबा ने अभी तक हाथ पकड़ रखा है, और बाबा की कृपा से चले जा रहे हैं। तो भैया बाबा जी, की- आपने बाबा की क्या ऐसी असीम कृपा देख ली जो आप इस दरबार के ही होकर देखिए, रहे हो? अगर मैं कहूँ तो जो सांस ले रहे हैं वो भी बाबा की कृपा से ही हाँ है। जी। और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अगर हो रही है तो सब बाबा की मेहर है। बाबा की कृपा है। जी। ये जो सांस ले रहे हो, आज इतनी तरक्की कर रहे हो, इतने देखिए, अच्छे रह रहे हो, मैं आपको सिर्फ बाबा श्याम की कृपा है। जी, बाबा श्याम की कृपा है। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर धर्म से जुड़े हो ना, हाँ जी। तो आप में एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। हाँ। आप कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या रहे, आपको डर नहीं लगता। आपको ये रहता है कि बाबा श्याम हमारे साथ। बिल्कुल, बाबा सारे के 24 घंटे खड़े हैं अपने साथ। तो इसलिए आप बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी विपत्ति से आप निकल जाते हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि श्याम बाबा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हारे का सहारा है। इन भक्तों का ऐसे सहारा नहीं बन रखा है, इन्होंने कुछ देख कर ही आया है यहाँ पर। बाबा श्याम की जय हो। बिल्कुल। तो भैया जी, आपने कोई बाबा श्याम के ऊपर तो विशेष कृपाएं भी देखी होंगी बहुत सारी। बहुत सारी कृपा, जितनी सारी कृपा है मैं आपको बताऊं। जब मैं पहली बार में आया था तो उस समय ट्रेन के टिकट का या बस के किराए का भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ। आज खुद तो पहली बार आए थे? हाँ, आज खुद की गाड़ी से आते हैं, लोगों को लेके आते हैं। इवन हर साल फागुन के महीने में मैं बस लेके आता हूँ, जिसमें जो भी लोग, मतलब स्पेशली उन लोगों को ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं जो कभी आए ही नहीं बाबा के। जो पहली बार जो आना पहली बार- चाहते हैं, आप उनको उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती है कि आप लेकर आते हो, वो भी निःशुल्क। निःशुल्क। बाबा ने आपको इस लायक बना दिया है। बाबा की कृपा है सब कुछ, बाबा की ही कृपा है सब कुछ। जी बिल्कुल, बड़ी बाबा का साथ है, इसलिए आगे बढ़ता है। फिर भी भैया जी, कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार अगर आप बताएंगे तो श्याम भक्तों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, मैं तो आपके जीवन में मेरे जीवन के तो सारे चमत्कार विशेष फिर भी हैं। कोई एक ऐसा विशेष मैंने इतनी सी उम्र में अपना घर बना लिया, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का, मैंने अपना स्कूल डाल रखा है। तो 2-3 काम मेरे मोबाइल के भी छोटे मोटे कुछ काम चल रहे, तो सारे व्यापार जो चल रहे हैं सब बाबा की कृपा से ही चल रहे हैं। हाँ जी। मैं जब आता था तब 3,000 रुपए की नौकरी किया करता था। मात्र 3,000 रुपए की नौकरी। आज मेरे पास में कम से कम 2 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले स्टाफ मेंबर्स होंगे, जिनको मैं 2 लाख रुपए महीने सैलरी पे। अच्छा, आप पे करते हो सामने वाले को 2 लाख रुपए। एक समय था जब आप 3,000 कमाते थे खुद जी। और बाबा ने आपके आज इतनी हैसियत बना दी है कि आपका जो कर्मचारी है, आप उनको 2 लाख पे कर पा रहे हो। मतलब हम भैया कह सकते हैं, या जितने भी भक्त देख रहे हैं वो कह सकते हैं कि बाबा ने आपको जीरो से हीरो बना दिया है। बाबा की, देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे, हाँ जी। इतनी भीड़ है, हाँ। आपको कभी भी किसी भी दिन, ये तो आज आम दिन है जिसमें इतनी भीड़ है, आप एकादशी प्रदोष वाले दिनों में देखोगे तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल, ये अभी भी बात आप सही देखिए कितनी सारी भीड़ है। हाँ जी। तो ये सारे बाबा के भक्तों का, मतलब बाबा की असीम कृपा है, इसलिए भक्त आते हैं। हाँ। और कहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। तो ये कृपा है बाबा की। बाबा की कलयुग में तो कहते हैं, कलयुग में तो बाबा की कृपा है सबकी। पालनहार है बाबा कलयुग के। जय श्री श्याम। तो भैया जी, आप भी मतलब बहुत से भक्त यहाँ पर हार कर आते हैं, तो आप भी कुछ टाइम पहले हार कर आए थे इस दरबार हारे में। थे ना, हारे 3,000 रुपए में क्या होता है? आप 3,000 की एक नौकरी कर रहे हो, उसमें होता क्या है? हारे हुए थे, कर्जा था, घर परिवार की स्थिति, दयनीय स्थिति। अब बाबा की कृपा रही कि धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज कम से कम ये कि दाल रोटी, अच्छे से दाल रोटी खा पा, और हारे हुए का सहारा है बाबा। बिल्कुल। तो भैया, आपको बाबा श्याम के बारे में पहली बार किसने बताया, आपको कैसे पता चला? एक्चुअली पहली बार हम ऐसे ही गांव से 100 रुपए 200 रुपए आके एक गाड़ी करके आए थे। तब पहली बार जब खाटू श्याम जी आए थे तब पता चला था। 10-15 साल पहले की बात होगी, तब तो उम्र भी शायद उस समय 17-18 साल रही होगी। तो पता चला था कि भाई बाबा का ये दरबार है, और बाबा के बारे में, वीर बर्बरी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण का विशेष वरदान है। कलयुग में जिसको भी दुख मिलते हैं उसको दुखों का अंत करने वाले बाबा श्याम। बिल्कुल, बाबा दुख हर लेते हैं और सुख दे देते हैं। ये खासियत इस दरबार की। तो बाबा ये बताएंगे। तो भैया जी, जो श्याम भक्त हारे हुए हैं, जो आपके अंदर इतना विश्वास बढ़ा है इस दरबार में आने पर, क्या उतना ही विश्वास जो श्याम भक्त हारे हुए उनके अंदर आप जगा सकते हो फिर से? बिल्कुल, सबके अंदर, आप किसी से पूछ लीजिए, हाँ जी। हर जो बाबा का भक्त आ रहा है, हर एक के अंदर उतना ही विश्वास होगा। हाँ। हारे की यहाँ पूरा निराशा के साथ में आते हैं और पूरी उम्मीद से भर के जाते हैं। मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ निराशा रहती है, जब इस दरबार से निकलता हूँ तो एक उम्मीद रहती है, उम्मीद हो जाती एक अलग की उम्मीद से जाती है। मैं हर महीने आता अच्छी हूँ, शक्ति आ जाती है। मैं हर महीने आता हूँ। इस महीने पूरा महीना भी निकल गया था, आज लास्ट दिन था। मैं भी कोटा से आ रहा हूँ सीधे, रात की 11 बजे की ट्रेन से
मैंने बुक की और अभी सुबह रिंगस पहुंची। रिंगस से मैं आया यहाँ पे, मैंने अभी नहा धो के जस्ट दर्शन किए, क्योंकि मुझे ये मई का महीना निकलने नहीं देना था। इस महीने में मेरा दर्शन नहीं हो पाया था। एक अजीब सी बेचैनी थी कि हर महीने एक बार दर्शन हो जाता है तो एक संतुष्टि रहती है। जब तक दर्शन नहीं वाला बेचैनी सी रहती है कि अरे बाबा के दर्शन, जग सोना सोना है, बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे तब तक मन ही नहीं लगता। ये जुनून है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा की कृपा है। तो भैया जी फिर तो आपको जब मान लीजिए आपके दर्शन नहीं होते कुछ समय तक, तो आपको अकेलापन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि बाबा मेरे को कब बुलाओगे? बहुत खाली खाली फील होता है, बहुत खाली खाली, बहुत ज्यादा खाली। और अब बाबा मतलब इस दरबार में आ जाते हो तो कैसा महसूस होता है फिर? बहुत एक अलग ही उमंग, एक अलग ही जोश रहता है। पिछले 7 दिन से मैं बस यही तो प्रार्थना कर रहा था, बाबा बुलाओ, बाबा बुलाओ, बाबा बुलाओ। और अभी दिख नहीं रहा था कहीं पे भी कि आज मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पर आने की। रात को अचानक प्लान बना, रात की 11:30 बजे की ट्रेन बुक की और आगे सुबह अचानक से बुलावा आता है बाबा शाम का और आनंद आ जाता है। मतलब जब से मैं सुबह उतरा ना तब से अलग दिल एक अलग ही तरीके से खुश है, बहुत प्रसन्नता है, सुकून मिलता है इस दरबार में आकर। बिल्कुल सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। तो भैया जी एक बार जरा उन नए श्याम भक्तों को भी बता दीजिए, जो नए श्याम भक्त जुड़ गए हैं ना, इस जो दरबार की मिठास है, सुंदरता है, जो चमत्कार है, वो आप फिर से एक बार अपने प्यारे शब्दों से बताएंगे ताकि जो नई भक्त आ पा रहे हैं वो फिर से आ जाए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। बाबा के हर महीने कोशिश करिए कि एक बार बाबा की दर पे जरूर आए। आप ये देखेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर आपने जो भी जो गोल सेट किए होंगे अपने काम करने के, एक तो आपको गोल अचीव करने की एक अलग ही एनर्जी मिलेगी और बाबा की कृपा से आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। ये दावा करते हो आप? बिल्कुल मैं दावा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ। जिसके नहीं हो जरूर मेरे से मिले एक बार आके, तो मैं उसकी जरूर हेल्प करूंगा। आप ये भी कह रहे हो जिसका काम नहीं हुआ आपसे मिले एक बार आकर? जरूर मिले, जरूर। अगर आप सच्चे मन से बाबा के दरबार में आ रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम नहीं होगा। काम ना हो, जरूर से जरूर होगा। बस बाबा को मनाने के लिए सच्चे भाव होने चाहिए अपने मन के अंदर, और कुछ नहीं, सच्चा भाव होना चाहिए, बस सच्चे भाव होना चाहिए। कोई वीआईपी लाइन में मत जाइए, आप नॉर्मल लाइन में आइए, बाबा की झलक ले लीजिए, उसमें आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। आप बस प्रयास करिए हर महीने। आजकल तो हिंदुस्तान के हर कोने से, ट्रेन से, बस से, बाहर से भी लोग आने लग गए हैं इस दरबार के अंदर भैया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से हर तरीके की सुविधा है। आप ट्रेन से, बस से, किसी भी तरीके से आइए और आप महीने में एक बार बाबा के यहाँ पे, मेरे एक मित्र हैं गुजरात से आते हैं हर महीने, सॉरी, तो वो बेरोजगार थे, बहुत शानदार उनका काम चल रहा है। तो बाबा की मेहर तो आप जिनसे पूछेंगे ना वो यही बताया कि शानदार मेहर है बाबा। ये तो कंफर्म है भैया जी, निश्चित है। जो इस दरबार में रूट कर आएगा, रो कर आएगा, इस दरबार में आने के बाद हंस कर जाएगा, दुनिया से हार के आएगा ना, उसको बाबा उसके बाहर का सहारा है। साक्षात बाबा थाम लेंगे उसको। बिल्कुल थाम लेंगे। और भैया जी कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, हम बाबा को मन से भी मान रहे हैं, पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आ रहा है, हमारे बाबा सुन नहीं रहे हैं, ऐसा क्या कारण? इच्छा शक्ति अपने अंदर लाइए। आप अगर, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है वो बुलाए, वो रात में भाग के चले जाएंगे। बिल्कुल ये सही बात। तो बाबा को आधी रात में उठ के चले जाएंगे। तो बाबा के आप इच्छा शक्ति रखिए ना, आप उठ के चल दीजिए, आप उठ के चल दीजिए। मेरा बैग कपड़ों से भरा पड़ा है, मैं उठ के चल दिया, बस निकल लिया, बाबा के दर्शन करने कर लिए। आप कुछ मत सोचिए, आप बस बाबा के आ जाइए, ये संभाल लेगा। आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, बाकी संभाल लेगा। तो देखिए भक्तों, भैया जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो एक प्रेम और प्रेमिका रहते हैं, अगर आपको प्रेमिका बुलाएगी तो आप झटपट चले जाओगे। अगर बाबा के दरबार में आपको आना है तो वही आपके अंदर, मन के अंदर भाव होने चाहिए, प्रेम होने चाहिए बाबा के प्रति, तो बाबा आपको जरूर से जल्दी बुलाएंगे। क्यों बड़े भैया? जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। आप अपनी पूरी, अब अगर आप श्रद्धा से आ ही नहीं पा रहे तो आप क्या टास्क पूरे कर पाओगे अपने कैरियर में? क्या कर पाओगे? तो अगर आप एक दिन महीने में नहीं निकाल पा रहे बाबा के लिए, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप खुद के लिए क्या करोगे? खुद के लिए तो आ रहे हैं, या किसी और के लिए थोड़े, यहाँ तो बाबा के आ रहे, खुद के लिए आ रहे। बाबा कृपा लुटा रहा है, ये भक्त कृपा लूट रहे हैं। यहाँ तो लूटो, बिल्कुल यहाँ लूटो। बहुत आनंद आता है कि हर चीज में आनंद आता है, गलियों में आनंद आता है बाबा के। तो धाम में मतलब तोरण द्वार से अंदर आते ही मतलब एक अलग ही आनंद आना, जन्नत सा महसूस होता है, स्वर्ग सा आनंद महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा और नजारा कहीं नहीं है भैया जी, कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये निराला दरबार है एकमात्र। सब जगह आपको, आप शंकर भगवान के, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, ओम नमः शिवाय लिखा मिलेगा। बालाजी के जाइए, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखा मिलेगा।
एकमात्र बाबा का दरबार है जहाँ लिखा मिलेगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो हार कर आएगा बाबा श्याम उसको सहारा देंगे साक्षात। लिखा हुआ है clear। ये बाबा कलयुग में हारों का बाबा जो सहारा है वो बाबा श्याम हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और बाबा पे आस्था रखे। आप 6 महीने में देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी मुरादें कैसे पूरी होंगी। जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आप बदलाव आने लगे, आपकी सोच बदल जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आपकी जागरूकता, मतलब आपकी लगन बढ़ेगा कि मुझे और आगे बिल्कुल अग्रसर होना। अलग और सी 6 महीने आप, हाँ, आप 6 महीने आ गए ना तो फिर तो आपका मन करेगा, आपको खालीपन लगेगा अगर आप नहीं आ रहे तो। अगर आप 6 महीने हर महीने अपने बाबा के आ गए ना, और 6 महीने बाद तो आपका मन ये करेगा कि कैसे भी बाबा के जाऊं मैं, और कहीं जाना हो ना हो बाबा के जाना मेरा बाबा के होता है। दरबार में जाना है, चाहे बस। घूमना छूट जाए कहीं भी, लेकिन इस दरबार ना छूटे। बाबा से भैया जी, श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? श्याम भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महीने में एक बार जरूर से जरूर बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने जरूर आए और सच्चे मन से आए और बाबा की व्यवस्था बनाए रखे। श्याम प्रबंध समिति जो उनके साथ दे और व्यवस्था में पूरा सहयोग करे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे, जय श्री श्याम।